कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। देखिए, जो अल अली अस्पताल में ये जो बॉम्बिंग हुई है और 500 निर्दोष मारे गए, सबसे पहले तो आवर कंडोलेंसेस विद देयर फैमिलीज, बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वो निर्दोष थे, उनका कोई इजराइल की फौज से या हमास से या किसी से कोई लेना देना नहीं। तो पेशेंट थे अस्पताल में, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, ज़्यादातर पेशेंट्स होंगे 70-80%, फिर उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, नर्सेज भी होंगे। सरेंडर और डाई, ये स्टेटमेंट आई है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो कि उन्होंने हमास के जो लोग हैं उन्हें वार्न किया है कि या तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर एट द एंड आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इजरायलीज जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इजराइल ने नहीं कराई है। इजराइल इज नॉट डन इट। ये जिहादियों ने खुद अपने बंदे मार दिए हैं और खुद अपने बंदे मार के ये नाम लगा रहे हैं इजराइल का कि इजराइल का जो मामला है थोड़ा बहुत खराब हो जाए। दोस्त, अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लैज सपोर्ट दी हुई है इसराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इसराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पावर्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आप मेडिकल स्टाफ होगा वो सब चलेगा। देखिए, बात यह है कि हमास कह रहा है कि इजराइल ने मार दिया और इजराइल कह रहा है कि हमास ने मार दिया। सबसे पहले इजराइल क्यों मारेगा? इजराइल क्यों मारेगा अस्पताल पे बम? इजराइल की जो भी टारगेटिंग होती है बड़ी प्रिसीजन टारगेटिंग होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इसमें एक और थ्योरी निकली है इस्लामिक जिहाद की। एक ग्रुप है इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट मारा और इस अस्पताल को उड़ा दिया। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट फायर करा है तो फायर करा था इजराइल की ओर, लेकिन वो गलती से अस्पताल के ऊपर फट गया। मेरी थ्योरी कुछ और है, मैं ये नहीं मानता, मैं विश्वास नहीं करता कि गलती से यहां पे फट गया। नो, नॉट एट ऑल। मुझे लगता है कि जानबूझ के उसने अस्पताल में, यानी कि इस्लामिक जिहाद जो ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, उसने जानबूझ के, दहशतगर्दों का तो कोई मजहब नहीं है, वो मुसलमानों पे भी हमला करते हैं, वो ईसाइयों पे भी हमला करते हैं, वो हिंदुओं पे भी हमला करते हैं, सिखों पे भी हमला करते हैं, ज्यूज पे भी करते हैं। बट अभी जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो गजा के हॉस्पिटल पे हमला हुआ है, अब देखिए ना, नॉर्मली कहा जाता है कि ये जो अहली अरब हॉस्पिटल है, अच्छा इसमें अगर आप प्रेसिडेंट बाइडेन का देखें तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी एक्सप्लोजन, उन्होंने इसको स्ट्राइक नहीं माना। एक बात कि हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। उनका कोई प्लान नहीं था कि बी प्लान के इसको किस तरीके से इन्होंने निकलना है। इन्होंने बाद में अगर इसके हमारा पानी और हमारी बिजली बंद कर दी जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ ये कहां से खाएंगे। तो ये एक अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। ये अस्पताल पे मारा है, टारगेट चुना हुआ था एक अस्पताल। अब अस्पताल में लोग जाहिर सी बात है बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं। तभी इंसान जब बेबस मजबूर होता है तभी तो अस्पताल जाता है। खुशी से कोई अपने परिवार को ये नहीं बोलता कि यार चलो आज संडे, चलो अस्पताल घूम के आते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अस्पताल जब इंसान बहुत बुरी हालत में होता है तभी एडमिट होता है। तो वहां पे सब जो मासूम लोग थे उनको जानबूझ के मारा गया। क्यों मारा गया? पहली बात तो ये थ्योरी ही गलत है हर्ष। ये जो थ्योरी है ना कि यार इजराइल की तरफ रॉकेट मार रहे थे, अस्पताल पे गिर गया, आई डोंट थिंक सो। उन्होंने 6-7 हजार रॉकेट मारे थे पहले हमास ने इजराइल के ऊपर, मारे थे ना सैटरडे को। जब उन्होंने रॉकेट मारे, करीब 6-7 हजार मारे, वो गजा पे कितने गिरे? हमने तो एक ही रिपोर्ट नहीं सुनी कि साहब इजराइल की जगह वो खुद ही के ऊपर गिर गया, हमने तो नहीं सुना एक बार भी। तो अगर कोई ये बोले कि साहब एक रॉकेट उन्होंने फायर करा वो अस्पताल, और गिरा भी कहां? अस्पताल के ऊपर नहीं। और जो बेसिकली तो फिर बातें हैं कि लोग कहेंगे जी हमास ने शुरू किया। बिल्कुल हमास ने शुरू किया, उन्होंने ही ज्यादती की और मारना शुरू किया। इजराइलियों के घर में इनोसेंट लोगों को मारा, उन्होंने इजराइल की फौज को नहीं मारा, इनोसेंट लोगों को मारा। दैट इज़ अनफेयर। आप अगर आपने करना है, आपका जो मसला है आप उनकी फौज से करें। आप जब अनआर्म्ड सिविलियंस को इजराइल में मारेंगे जाके, तो फिर सारी बात है वो आप बताना चाह रहे हैं। और आप अगर देखें नेतन्याहू को, हु इज़ अ राइट विंग स्ट्रॉन्ग, जिसने रिलीजियसली मोटिवेटेड पर्सन है, वो तो समझता है हालात जितने ज़्यादा ख़राब हो इस बेटर। अब उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट, इट्स अ वॉर टाइम कैबिनेट है, अपोजिशन को भी कहा है बीच में आके बैठ, जो हालात ख़राब हो गए हैं। अब ये कितना आगे चलता है, क्या होता है, किस तरह होता है, दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी।
वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।